प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा जो है 8 दिसंबर 2021 का है, सेकंड शिफ्ट का। ठीक है? इसमें वो क्वेश्चन्स के बारे में बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि अभी वो टाइम है बूस्टर लेने का टाइम है। मतलब बूस्टर का मतलब जितना भी आपने नोट्स बनाए हिंदी के, मैथ के फ़ॉर्मूले हो गए और जो भी आपने जीएस, जीके के नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ करने की। जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए, उतना आपके लिए बूस्टर का काम करेगा वो। ठीक है? और जितना हो सके मैथ के मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन की, टाइम टेकिंग भी आपका जिससे अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 8,400 की धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 6,115 रुपये 20 पैसे है। 1.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, देखो। जो हमारा पी कितना दे रखा है? पी हमारा दे रखा है 8400। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 6,115 रुपये 20 पैसे। यहाँ से हम मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन हमारा क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ऐड कर लेंगे 5.20, 5 जीरो का 5, 1 जीरो का 1, 4 1 5, 8 6 14। ठीक है? समय में दे रखा है कि कितना दे रखा है? 3 वर्ष। आर हम यहां से निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हमें पता है ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ठीक है? जो ए की वैल्यू है कितनी दे रखी है हमें? ये 14,515.20। पी कितना दे रखा है हमें? ये 8400। 1 प्लस आर पावर आर बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी? टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष। इसको इधर अपान में ले आएंगे तो हो जाएगा 14,515.20 बटे 8400 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। इसको काट लेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल। किससे कटेगा ये देख लेंगे हम। तो हमारा ये 7 से कट जाएगा। हाँ 7 से कट जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। कितना है? 12। ऊपर देखते हैं। ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है? फिर जाएगा नहीं जीरो, 51 हो जाएगा। 7 सती 49, 49 और 2 51 मतलब 25। 7 तियां 21, 4 सचन 42। अब 4 से देखते हैं या 12 से देख लेते हैं। 12 से कट जाएगा हमारा। 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 हो गया हमारा। कितना बचा? 12 एकम 12 हो गया तो 8 बचा, तो हो गया हमारा 87। और 12 सत्ती 84 बचा 3, 84 कितना हो गया? 30, 33 सॉरी। तो हो गया बादुनी 24, 24 और 33 मतलब कितना हो गया हमारा? 24 9 और 12 अट्ठी 96। तो हमारा आ गया ये आ गया हमारा 17,228 बटे 1000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। ये देखो किसका क्यूब है हमारा? ये हमारा 12 का हो गया, ये हमारा 10 का क्यूब बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। ठीक है? यहां से हम क्या करेंगे? आर का मान निकालेंगे, तुलना कर देंगे। घन क्यूब ले लेंगे 300, तो क्यूब हमारा हट जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? 12 10 माइनस 1 आर बटे 100 घटाएंगे तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा? 10 बराबर 8 बटे 100। जीरो जीरो कैंसर। आर इक्वल टू मिला हमें 20%। तो दर हमारी मिल गई कितना? 20% मिल गई। अब हमने दर तो निकाल ली। अब कह रहा है 1.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में। अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो मतलब छमाही हो। ठीक है? अगर ब्याज हमारा क्या है? छमाही। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा? 20 का आधा हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा हमारा, तो दर है 10% हो जाएगी। ठीक है? अगर और छमाही हो तो टाइम हमारा कितना दे रखा है? टी 1/2 वर्ष। अगर छमाही काउंट करेंगे 6 माह, तो 1.5 साल में कितने 6 माह होंगे? 3। भाई 1.5 साल में कितने 6 माह होंगे? 3। तो टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 वर्ष छमाही। ठीक है? अब साधारण ब्याज अगर निकाल लें हम,
ठीक है, मूलधन हमें दे रखा है जो हमारा 8,400 है। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। अब साधारण ब्याज अगर 3 वर्ष में है 10%, ठीक है, आर मतलब है 10%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई? साधारण ब्याज हमारा 30% 3 वर्ष में। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। चक्रवृद्धि ब्याज हमने पिछले क्लास में हमने बताया था, अगर 10 दे रखा 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 33.1%। पूछ रहा है हमसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो इसका अंतर कितना है भाई? इसका अंतर कितना है? तो अंतर है 3.1%। 3.1%। तो हम किसका निकालें? 8400 का इंटू 8400। ठीक है, अब प्रतिशत का क्या करेंगे? 3.1 गुणे 8400 बटे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ हटाएंगे, 0 लगा देंगे। अब 31 और 84 की गुणा कर लेंगे भाई। ठीक है, 31 और 84 की गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 84 31, ये हो जाएगा 84 गुणे 12 कर दो हासिल 1, 8 3 24 है 25 बटे 4, 10 से भाग तो आ गया हमारा 260.4। ऑप्शन में है कहीं पे 200, ये ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीज का अंतर क्या होगा? अंतर भाई अगर 10% दर है तो 3 साल में साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 30%, और चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। अब 33.1% का कितना अंतर है? 3.1%। उसको हमको निकालना है मूलधन का, तो हमारा ब्याज जो अंतर आ जाएगा 260.40 रुपए आ जाएगा। ठीक है, इतने स्टेप लिखिए कौन? आपको देखो पेपर में कैसे करना है, आपको पता है कि हमारा पी इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन सीधे ऐड करके हमें लिखना है। ठीक है, मूलधन हम सीधे ऐड करके लिखेंगे, पी की वैल्यू इधर लिख देंगे। यहां से इतना आपको करना पड़ेगा, आर की वैल्यू आ गई। ठीक, आर की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आपको खुद पता होगा अगर आर की वैल्यू ये आ गई, छमाही बोल रहा है, तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 10%। ये कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो छमाही की तो हो गया, कितना हो गया? 10%, मतलब आधा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितना? 1.5 वर्ष, तो छमाही के हिसाब से 3 वर्ष, मतलब 3 साल के लिए हमें निकालना है, तो 10% का 3 साल। ठीक है, इसको हम करके आपको बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, अगर पेपर में आपको करना है तो कैसे करना है। देखो आपको पेपर में दर तो आप निकालेंगे उसी सेम से, इसको सो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां से आप लिखेंगे इसको 5 1 5 14.2 बराबर करके 8400 सीधे यहाँ इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा आपको पता है अपान पी आता है, तो आप 8400 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3 इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ से आर मिल जाएगी आपको 20%। अब छमाही की बात हो रही है, ठीक है, लिखना नहीं है, छमाही की बात हो तो आर दिमाग में होगी 10%, क्योंकि आधी हो जाएगी भाई। अब कितने वर्ष के लिए? 1.5 वर्ष के लिए। अगर 1.5 वर्ष के छमाही ब्याज जोड़ा जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। ठीक है, 10%, आर हमारी कितनी हो गई? 10%। बस ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अब 10% तो 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी? 30% साधारण ब्याज पे, और चक्रवृद्धि ब्याज पे 33.1%। अंतर कितना होता है भाई? 3.1%। इसको बस 84 से गुणा कर देना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पेपर में आप इस तरीके से करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दो पुरुष एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता के 3 गुना क्षमता से कार्य किया और वाई ने अपनी क्षमता के 1/4 क्षमता से कार्य किया, तो कार्य 4 दिन में पूरा हो जाता है भाई। एक्स अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो ऐसे क्वेश्चन आते तो बच्चे क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लेगा, नहीं करेंगे, कोई टाइम मिलेगा, आसानी से इसको देखते हैं कैसे करते हैं भाई। देखो x और प्लस वाई एक कार्य को करते हैं कितने? 6 दिनों में होता है भाई। x प्लस वाई एक कार्य को करते हैं कितने? 6 दिनों में। ये टोटल क्या हो गया? टोटल कार्य हो गया। अगर x y मिलकर 6 दिन में कार्य करते हैं तो कार्य हो गया, तो कार्य बराबर कार्य ही तो होगा भाई। जितना कार्य वो इतने दिनों में करते हैं उतने ही 3 गुनी क्षमता से और 1/4 क्षमता से करेंगे भाई। x का 3 गुना और प्लस y का 1/4, मतलब y/4 कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक है,
कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। यहाँ से हम काट लेते हैं, तो यहाँ से जो है 2 तिया 6, 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा ये 3x प्लस 3y। ये एलसीएम में लेते हैं तो 12x प्लस y बटे 4, तो 2 से बराबर, बाहर था 2, 2 से कट गया 2, 2 से फिर गुणा हो जाएगी 6x प्लस 6y बराबर 12x प्लस y। तो हमें मिल जाएगा 6x बराबर 5y। तो x बटे y कितना मिल गया हमें? 5/6। तो x y की क्षमता कितनी हो गई? 6 प्लस 5 मतलब 11। इसको ऐड कर देंगे 11 क्षमता से। कितने दिन में कार्य करता था वो? 6 दिन में। तो 11 की क्षमता से 6 दिन में कितना कार्य करेगा भाई? 66 कार्य करेगा। तो टोटल कार्य कितना हो गया? 66। अब बोलता है x अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? x की क्षमता भाई कितनी है? x की क्षमता है 5, तो 5 से इसको भाग दे दें तो हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 16, 5 तिया 15, 1 बचा, तो 13 से 1/5 दिन में x उस कार्य को करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। देखो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछता है हमें चतुर्थानुपाती, एक पूछता है तृतीयानुपाती। दोनों हम देख लेंगे किस प्रकार से होंगे। बाकी क्वेश्चन तो काफी सरल है। तो अगर दे रखा है 5, 8 और 15, देखो पहले तो चतुर्थानुपाती होता क्या है? अगर 4 संख्या दे रखी है ए बी समानुपात सी डी, तो ये होता है ए अपान बी और सी अपान डी। मतलब इसकी गुणा इसकी गुणा और इसकी गुणा क्या होगा? बराबर। तो ए इंटू डी बराबर होगा हमारा बी इंटू सी। ये होता है चतुर्थानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है? तृतीयानुपाती देखो तृतीयानुपाती में क्या होगा? अगर कोई संख्या दे रखी है ए और बी, वो होता है इसके बराबर रूट ए बी। रूट ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता दें। अगर 2 संख्या दे रखी है तो उनके बीच में संख्या मानी जाती है एक्स, ये भी एक्स और ये बी। इसकी गुणा और इसकी गुणा बराबर, मतलब एक्स गुणे एक्स बराबर ए बी। तो ये एक्स इक्वल टू हो जाता है ए बी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट ए बी। इस प्रकार से तृतीयानुपाती निकलता है। इसमें क्या करते हैं? देखो खाली कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी क्वेश्चन आसानी से होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा चतुर्थानुपाती पूछता है, पहले वाले से दूसरे वाले को काट देना, तो 15 दूनी 30, आंसर हो गया। बस ये ध्यान रखना है, पहले वाले से इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं। कैसे? अगर हम 5, 8 समानुपाती 15 और यहाँ मान लेते हैं x, इसकी गुणा बराबर होगी इसकी, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा? 8 इंटू 15, 4 से काट दे, 4 दूनी 8, तो एक्स इक्वल टू कितना मिला हमें? 30। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन देखो 4 दूना 8, 15 दूनी 30। अगर ये वाला नंबर नहीं कट रहा है तो ये वाला नंबर कटेगा। अगर थोड़ा थोड़ा कट रहा है, मान लो ये 6 आता है तो यहाँ से 2 से, अगर मान लो यहाँ पे 6 आता है, 8 और 15 पूछता है, तो भाई देखो 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो चक्कू 8, तो हो जाता 20। इसी गुणा कर दो, ठीक है। तो मतलब इसी नंबर से दोनों नंबर काट सकते हैं डायरेक्ट। तो तृतीयानुपाती ये हो गया हमारा, और ये चतुर्थानुपाती ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक बेलनाकार बर्तन जिसमें आधार की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए, हमें बताना है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब चलते हैं, मान लो हमारा ये क्या बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 0.5 और ऊंचाई दे रखी है 30। ऊंचाई कितनी दे रखी? 30। ठीक है, अब बोल रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के 4/5 भाग तक पानी भरा हुआ है। अगर h हमारी 30 है तो उसके 4/5 तक पानी भरा हुआ है, तो 5 6 का 30, 24 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कहाँ तक पानी है? 24। तो यहाँ तक हम समझ लेते हैं, यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम उठा के किस में डालते हैं? टब।
टब जो हमारा क्या है, किस प्रकार से हमारा आयताकार टब है, मतलब वो क्या हो गया, घनाभ। तो हमारा जो बेलन का इसका, ठीक है, 24 तक, ये हमारी कितनी बची, 24। जो इसका आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, घनाभ के। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल डी इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। एल बी हमें दे रखा है, कितना एल बी हमारा है, एल है 44, बी है 36, एच हमें ज्ञात करनी है। पाई का मान 22/7 इंटू आर 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच कितनी दे रखी है, 24। ठीक है, 30 नहीं रखेंगे क्योंकि 24 तक ही पानी भरा है, उतने ही पानी इसमें उठा के इसमें डालना है। तो यहां से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू हम भाई। इसको अगर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35, 15 हो गई है। अब इसको काटें, 12 दूनी 24, 36, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, तो दूना 4, और 2 से 2 ये कैंसिल। अब इसको हम तिपच 15। तो H इक्वल टू हमारा आया 0.5 गुणे 10.5। पॉइंट हटाएंगे, 1 0, ये भी 1 0, तो 5 दूनी 10, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो आया हमारा 21/4। तो हमारा ये आ रहा है फ्रैक्शन में, आ रहा है भिन्न में, तो 4 पंचे 20, 1 बचा। इतना पानी हमारे होगा ऊंचाई, जो पानी की ऊंचाई होगी 5 से 1/4 सेंटीमीटर होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10 रुपये 50 पैसे है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको यहाँ से 4 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर ये क्वेश्चन देंगे प्रॉफिट और लॉस वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकित मूल्य पे देखो 20% छूट देता है। अंकित मूल्य अगर हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है, ठीक है, अंकित मूल्य 100 है। देखो जितना पेन का कम यूज करेंगे उतनी आसानी से आपसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उतने जल्दी कम टाइम में होंगे। 100 मान लेते हैं, अगर 28% का छूट देता है तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया कितना हो गया, इसमें से 28 घटा देंगे 72, ठीक है। अब बोल रहा है फिर भी 20% का लाभ होता है, फिर भी 20% का लाभ होता है। अगर हम यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी, किस पे, क्रय मूल्य किस पे निकालेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य आया है 72 पे, कितने % का लाभ होता है, 120 का इंटू 100, 0 0 62, 72, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 60, जो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपए, ठीक है। अगर ये 60 रुपये हो गया, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, जो लाभ है हमारा, भाई अगर हम 60 रुपए की चीज 72 रुपए में बेचते हैं, कितने का प्रॉफिट हो गया 12, तो 12 इकाई समझ लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है बिक्री पर उसके द्वारा लाभ कितना हो गया 10 रुपये 50 पैसे। ये 12 का मान कितना है 10 रुपये 50 पैसे, हमें निकालना है कितना है 100 का, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.50 बटे 12 गुणे 100, ठीक है। यहां से 0 हटाएंगे, 2 0 बढ़ेंगे कट जाएंगे, तो 12 से काट देंगे, तो 12 96, ठीक है, 12 में 108, तो 12 96, 96 हो गया, 96 को बचेगा 4 मतलब 40, तो हो गया हमारा 96, सॉरी 96 4 और 9 90, तो 62 84 बचा कितना 60, 12 पंचे 60, तो 87.5 जो हमारा अंकित मूल्य हो गया 87.5 रुपये हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना सिंपल है भाई, क्या 100 हमने माना, अंकित मूल्य पे छूट देगा, तो मतलब 100 रुपए की चीज पे 28 की छूट दे रहा है, तो कितने की बेचेंगे हम 72 रुपए की। अगर 72 रुपए इकाई की बेच रहे हैं हम, तो 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ, तो वहां पे हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया 60।
अगर कोई चीज 60 रुपए की चीज 72 रुपए में बेचते हैं, प्रॉफिट कितना हो गया 12 का। और जो भी 12 की इकाई आई हमारे, ठीक है, वो किसके प्राप्त लाभ कितना था हमारा 10 रुपए 50 पैसे, उसके बराबर होगा। 100 की हमें वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि हर जो पैसा होता है किसमें 100 में हम लोग मानते हैं। तो 100 इक्वल टू 27.5 जो हमारा अंकित मूल आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमारा है 8,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9,261 हो जाती है। तो समयावधि ज्ञात कीजिए। समय हमसे पूछा है, देखो हमें क्या दे रखा है, पी दे रखा है, हमने बताया इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से करेंगे तो सब लिखना पड़ेगा, लिखेंगे नहीं। मिश्रधन दे रखा है, ये पी एम आई दे रखा है, चलो हम लिख लेते हैं 8,000। और मिश्रधन कितना दे रखा है 9,261, और इसमें दर हमारी दे रखी है 10%। ठीक है, दर जो है 10% वार्षिक ब्याज है, क्या है इस पे हमें ध्यान देखना है, वार्षिक ब्याज है, लेकिन पूछता क्या है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक से हिसाब से कितना हो जाएगी आधी, तो 5%, ये हमारे अर्धवार्षिक के हिसाब से। ठीक है, अब मिश्रधन दे रखा है हमारा, मूलधन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें टैन निकालना है। तो टैन निकाल लेंगे भाई। तो हमने बताया था ए इक्वल टू क्या होता है पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन या टी। तो ए कितना है हमारा भाई 92,61, और पी नीचे आ जाएगा, मतलब कितना है 8,000। तो 1 प्लस 5 है हमारा पावर एन। आर कितनी है 5%, 5 से काट देंगे भाई, 5 दूनी 10, तो 92,61 बटे 8,000। ठीक है, बराबर हो जाएगा 20, ऐसे हो जाएगा तो 21 बटे 20 पावर एन। ठीक है, अब देखो हमेशा अगर ये 20, इसको सबसे पहले नीचे, क्योंकि नीचे वाला हमारा जो संख्या होती है या तो उसका हमारा स्क्वायर होगा, क्योंकि साल ईयर में निकालते हैं टाइम, या 2 साल होगा या 3 साल, या तो इसका क्यूब होगा या तो स्क्वायर। तो ये 20 का क्या है क्यूब, तो 21 का भी ये भी क्यूब होगा। ठीक है, मामूली सी बात है। तो ये हो जाएगा हमारे 21 बटे 20 पावर 3, 21 बटे 20 पावर एन। घातों की तुलना कर देंगे, एन इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 वर्ष। ठीक है, एन इक्वल टू मिल गया हमें 3 वर्ष, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया समय, लेकिन बोला अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अर्धवार्षिक इसको निकालेंगे, तो भाई एक साल में अर्धवार्षिक कितने होते हैं 1/2, कितने होते हैं सॉरी 2 अर्धवार्षिक। ठीक है, कितने होंगे 2 अर्धवार्षिक। ठीक है, तो अर्धवार्षिक समयावधि पूछिए हमसे, तो एक अर्धवार्षिक में 1/2, तो इसको हम किससे 2 से भाग करेंगे, तो आ जाएगा 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन डी वाला बिल्कुल हमारा राइट होगा। देखो एन इक्वल होगा 3 आ गया, आपने 3 आंसर लगा दिया तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें जो पूछा था अर्धवार्षिक, एक साल में अर्धवार्षिक कितने होते हैं 2 अर्धवार्षिक, क्योंकि समय हमने अर्धवार्षिक के रूप में ही लेना, क्योंकि दर भी हमने अर्धवार्षिक में ही लिखी थी। तो एक अर्धवार्षिक में कितने साल हो जाएंगे 1/2, तो 3 को हम 2 से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा 1 से 1/2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि रुपये 8,052 की राशि को डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच इस तरह बांटा जाता है कि डब्ल्यू अनुपात एक्स बराबर एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 5/6 हो जाता है। तो एक्स और वाई के हिस्सों का योग कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या दे रखा है हमारा डब्ल्यू अनुपात एक्स बराबर दे रखा है 5/6। अगर हम डब्ल्यू एक्स वाई जेड का रेशियो पता कर लें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स अनुपात वाई इक्वल टू दे रखा है हमारा 5/6, वाई अनुपात जेड हमें दे रखा है 5/6, क्योंकि ये बराबर है सबके। अब देखो अगर हम यहां से x और y को बराबर कर ले,
तो W अनुपात X अनुपात Y अनुपात Z हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इस संख्या से हम किससे गुणा करें? यहाँ पे 6, यहाँ से 5, तो इसको हम 5 से कर दें, इसको हम 6 से कर दें, तो ये हो जाएगा 5 25 और 5 6 का 30, तो ये 6 5 30 और 6 7 36। ठीक है, अब हमारे पास बचा 5 अनुपात 6। इसको भी अब बराबर करना है। अब इसको अगर हम बराबर करेंगे तो 36 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 36 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 से 5 180, मतलब 180 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 180 बनाने के लिए इसको किससे? 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 36 से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये तो सेम रहेगा, ये मिल जाएगा 150, 5 या 15, ये अनुपात हो जाएगा 180। यहाँ पे ये 180 हो जाएगा भाई, 36 और 5 गुणा, और 36 को 6 से करेंगे तो 6 36 हासिल, 3 6 18 और 3 21। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया x हमारा? 150। अब इसको भी 150 करना है, तो इसको हम किससे गुणा कर दें? हम 5 से। तो 25 5 125 रेशियो 5 या 15। अब हमारा सेम हो गया, देखो हमारा जो x हो गया वो सेम हो गया, हमारा y हो गया वो सेम हो गया। अब हम लिख सकते हैं W रेशियो x, मतलब W अनुपात x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा भाई? 125 अनुपात 150 अनुपात 180 अनुपात 216। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी वैल्यू, इसको टोटल को ऐड कर ले, किसके बराबर है? 8052 के। ऐड करते हैं भाई, 6 5 11 1 हासिल 1 2 1 3 5 3 8 8 16 16 और 1 17 7 हासिल 1 2 3 4 2 6। 671 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 852। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? x और y का योग, x और y का योग पूछा है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 8052 बटे 671। इसको ऐड कर लें, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो 0 8 5 1 3 हासिल 1 तो 2 1 3 330 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 852 बटे 671 गुणे 330। अब ये 671 किस कटेगा? 7 6 13 14, 7 से कट जाएगा, कटेगा 7 से, तो इसको हम सीधे भाग कर लेते हैं भाई। 852 भाग सीधे कर लेंगे हम 671, एक बार जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 3, यहाँ 1 2, 2 बार चला जाएगा, हाँ तो आ गया 12। तो मतलब 330 गुणे 12, 0 बातें 36 हासिल 3 बातें 36 और 3 39, 3960 आ जाएगी वैल्यू x और y हिस्सों की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशा में यात्रा शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और दूसरा दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। उन्हें एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर की दूरी में होने पर कितना समय लगेगा? देखो, अगर जो हमारी चाल क्या हो जाएगी, विपरीत चल रहे हैं, तो विपरीत में हमेशा चाल क्या होती है? जुड़ जाती है। 14 और प्लस 24 कितनी हो जाएगी? 38 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। दूरी कितनी दे रखी हमारी? 47.5 किलोमीटर। देखो, इतने बड़े क्वेश्चन को देख के क्या करते हैं, आप स्किप कर देते हैं, लेकिन एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आंसर आप दे पाएंगे। तो हमारा चाल दूरी, समय बराबर क्या होता है हमें पता है? चाल बराबर समय बराबर क्या होता है? सॉरी, दूरी बटे चाल।
तो दूरी कितनी है 47.5 और 4 38, हटाएंगे 0, 5 से काट लेंगे भाई, तो 5 से थे 35, 35, 3 बचा, 5 6 30, 5 नाम 45, 55 25। अब किसी से कटता है ये 7 6 13 और हमारा हो गया 9 5 14, तो 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, 19 बचे 95, तो 5/4, 1 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हमने पहले किया शुरुआत में ही कहा था कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको लाभ हानि के, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको देखते हैं। अगर हम बिक्री मूल्य 100 रुपये मानते हैं तो क्या हमारा 9/11 उसका हम निकाल पाएंगे भाई। अगर 100 रुपये मान लेते हैं तो उसका 9/11 निकाल पाएंगे नहीं, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। इससे अच्छा है हम ऐसी इकाई माने जो 9/11 से कट जाए। तो हम बिक्री मूल्य कितना मान लेते हैं 110 है। अगर 110 का हम 9/11 निकालेंगे तो 11 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 कम 11 90। जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना आ जाएगा 90, जो हमारा जो पहले था। ठीक है, अब उसको हम 90 में बेच रहे हैं, तो मध्य को 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होती है तो सीपी कितना हो जाएगा, जो हमारा क्रय मूल्य है 90, तो 10% की हानि मतलब 100 - 10, तो 90 × 100, 90 से 90 कैंसिल, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 100। अब वो 100 की चीज खरीदता है तब वो 90 की बेचता है, तो अभी तो 10 रुपए की हानि होगी, सॉरी 10% की हानि होगी। अब वह यदि वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% पर बेचती है, जो वस्तु का वास्तविक मूल्य था 110, अगर 110 को हम 95% पर बेचते हैं कितना आएगा भाई 0 0, 11 से गुणा कर लेते हैं, 11 5 55, 5 11 99, 5 104, 10 है पॉइंट। अगर हम इसको इस पे बेचते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तीसरा वाला जो पहला था, तो उसको हमने क्या 9/11 को बेचा 90 रुपये में, उसके भाग को मतलब 9/11 भाग को, तो 90 रुपये का बेचा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया 100, मतलब 100 की चीज ली 90 का बेचा, तो 10% की हानि हुई। अब बोलता है वास्तविक विक्रय मूल्य, जो वास्तविक विक्रय मूल्य हमने माना था 110, 95% पे बेचती है, 95% निकाल लिया 104/4, तो लाभ प्रतिशत भाई क्रय मूल्य कितना है 100, अगर 100 की चीज 104 में, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा 104.5 - 100, किस पे होगा, हमेशा किस पे होगा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना 100 × परसेंटेज वाला 100, तो यहाँ आ जाएगा 4.5 × 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। जो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ गया 4.5। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो इसकी लैंग्वेज भाषा दे रखी है उसको आसानी से समझना है, आसानी से आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, 25 प्रेक्षणों का औसत 50 है, इस शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत 40 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत 58 है, तो 13वें प्रेक्षण कितना है। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप लोग आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन की बात है कितनी जल्दी कर लेते हैं उस हिसाब से हम देख लेते हैं। देखो 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है 50, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद बोला यह शुरुआती 13 प्रेक्षणों का 40 है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का 58 है, मतलब 13 13 कितने हुए 26। अगर 26 प्रेक्षणों का हम कुल निकाल ले, उसमें से 25 घटा देंगे, तो हम ये निकालेंगे 13 × 40 और प्लस 13 × 58 माइनस 25 × 50, 13 कामा लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई 8 9 माइनस, और यहाँ से 25 को 0, 25 पंचे 125, 8 104, 10 13 9 117, 127 माइनस 1250, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 से 0 गया 4 और 7 से 5 गया 2, कितना आएगा 24। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा
राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि जितने भी सेट में हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारे करा दिए। ठीक, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो अगले सेट में हम देख लेंगे उनको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन भी उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्प होगी अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अच्छी तैयारी आप लोग करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि ये 10 जनवरी से एग्जाम्स आपका स्टार्ट है। एडमिट कार्ड बस आने ही वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।